नमस्कार बच्चों, मैं नीरज कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है नमामि गंगे कार्यक्रम। आइए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी एवं पवित्र नदी मानी जाती है। इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यह नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्पेशली गंगा की खाड़ी में भी, गंगा सागर में। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बेसिन में भारत की 37% मानव जनसंख्या निवास करती है तथा देश के सकल सिंचित क्षेत्र का 47% भाग स्थित है। गंगा नदी विभिन्न जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करने के साथ साथ सिंचाई उद्योगों को जल की आपूर्ति तथा असंख्य शहरों व गांवों की जल की आवश्यकता को भी पूरी कर रही है। गंगा नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर तथा जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उपजाऊ मिट्टी का जमाव तथा अन्य पर्यावरण सेवाएं प्रदान कर रही है। गंगा नदी के जल में जीवाणुभक्षी बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु मिलते हैं, जो कि हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके गंगा जल को निरंतर शुद्ध करते रहते हैं। देखिए भाई, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पे धार्मिक आस्था रखने वाले लोग इसे एक देवीय नदी मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये हिमटोपी जो ही बर्फ़ पिघलती है उसका ही भाग है और इसमें कुछ ऐसे रास्ते में, इसके मार्ग में यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु मिलते हैं जो इनके कीटाणु को नष्ट करते हैं और जो जल है वह वर्षों तक शुद्ध रहता है। इससे गंगा नदी का जल सड़ता नहीं है, अर्थात खराब नहीं होता है। अपनी विशेष पर्यावरणीय सेवाओं व महत्व के कारण ही गंगा नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है। यदि लंदन अपनी टेम्स नदी की सुंदरता के लिए विख्यात है, तो भारत की गंगा नदी धार्मिक व पर्यावरण सेवाओं की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। और भारत की जो गंगा है, इसकी पवित्रता के आधार पर ही इटली की पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। गंगा नदी की अद्वितीय धार्मिक व विश्व धरोहर व वैज्ञानिक महत्व के कारण इसे राष्ट्रीय नदी को विश्व धरोहर बनाने के लिए यूनेस्को के समक्ष प्रयास किया जा रहा है। गंगा जल प्रदूषण, गंगा वाटर पोल्यूशन। गंगा नदी का धार्मिक एवं पर्यावरण महत्व का ज्ञान होने के बाद भी अपनी धार्मिक आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा अपशिष्ट कूड़ा करकट आदि द्वारा गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1,96,000 19,65,900 किलोग्राम प्रदूषित पदार्थों का प्रतिवर्ष गंगा में विसर्जन किया जाता है। देखो भाई, फैक्चुअल आपके यहाँ फैक्चुअल पॉइंट ही पूछे जाएंगे।
और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस दृष्टि से कि प्रतिवर्ष गंगा में कितना प्रदूषण विसर्जित किया जा, मतलब कितनी गंदगी या जो प्रदूषित पदार्थ है वो इसमें विसर्जित किए जाते हैं। तो लगभग 19,65,900 किलोग्राम प्रदूषित पदार्थ इसमें विसर्जन या छोड़े जाते हैं। WWF के अनुसार गंगा नदी विश्व की 10 ऐसी बड़ी नदियों में से एक है जिसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा तथा इसकी सहायक नदियों की कुल लंबाई गंगोत्री से गंगा सागर बंगाली खाड़ी में है भाई। और गंगोत्री कहाँ पे है? गंगोत्री आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, ग्लेशियर है ये गंगोत्री, ये याद रखना। 12,690 किलोमीटर है। देखिए भाई यहाँ ये थोड़ा सा अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेना कि जो यहाँ पे जो 12,690 जो किलोमीटर जो लंबाई बताई है वो इसने गंगा की और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उन सभी की लंबाई जोड़कर बताई है इसने 12,690। उसमें आपकी गंगा की लंबाई और यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, इन सभी आदि बहुत सारी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, उन सबको भी जोड़ा गया है, जिसकी लगभग 42% भाग अत्यधिक प्रदूषित है, जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। यह दूषित जल किसी भी रूप में नहाने या पीने योग्य नहीं रहा है। ठीक है भाई, जैसे प्राचीन समय में दिखा गया है, अब लिखा है ग्रंथों में कि जो गंगा नदी है उतनी पवित्र थी कि लोग उसका पानी पीते थे, उसका आचमन करते थे, उससे ही नहाते थे, अपने कपड़े धोते थे। लेकिन अब वह इतनी दूषित हो गई है कि वह न तो नहाने योग्य रही और ना ही उसका पानी पीने योग्य रहा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार गंगा तथा इसकी सहायक नदियों से जुड़े शहरों से प्रतिदिन लगभग 50,440 लाख लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, यानी प्रदूषित पदार्थ। गंगा नदी के किनारे स्थित 100 से अधिक छोटे बड़े शहरों का प्रदूषित जल गंगा में पहुंच रहा है। गंगा नदी जो अपनी शुद्धता के लिए विश्व विख्यात है, जिसके जल को वर्षों तक रखने पर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे, आज यह जल पीने व नहाने योग्य भी नहीं रहा है। हमारे देश में लगभग 80% बीमारियां तथा 1/3 मौतें जल जनित रोगों के कारण ही हो रही है। गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियां वर्तमान समय में निम्नलिखित कारणों से दूषित हुई हैं। फर्स्ट है आपका धार्मिक कर्मकांड से प्रदूषण में वृद्धि। नेक्स्ट है नदी क्षेत्रों में अतिक्रमण। थर्ड है अत्यधिक शोषण अर्थात आवश्यकता से अधिक पानी का दोहन। फोर्थ पॉइंट है आपका नदी के किनारों पर स्थित गांवों, कस्बों, नगरों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निःसृत मलजल, यानी कि इसका जो प्रदूषित पदार्थ होता है, गांवों का कूड़ा कचरा, उनका जो मल है वो सब इसमें बहा दिया जाता है नालों में, और वो नाले फिर कहाँ मिलते हैं? आगे नदी में मिलते हैं। नदी के तटों पर बसी मानव बस्तियों के निवासियों तथा मवेशियों द्वारा त्यागा गया अपशिष्ट पदार्थ भी वो इसमें ही आके मिलता है। मनुष्य तथा मवेशियों के मृत शरीर का नदी के जल में विसर्जन। नेक्स्ट है फिर खेतों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी, रोगनाशी एवं शाकनाशी कृत्रिम रसायनों का धरातलीय जल द्वारा नदी में पहुंचना। और 8th पॉइंट इसमें गंगा में स्नान करते समय पूजा के दौरान फूलों, मिट्टी के दीपकों, वृक्ष के हरे पत्तों
को जल में फेंकना आदि, इन सब से गंगा नदी प्रदूषित या दूषित हुई है। गंगा जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय। यद्यपि गंगा नदी में अपने जल को शुद्ध करने की अक्षमता अन्य नदियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, किंतु प्रतिदिन गंगा नदी में डाले जाने वाले कचरे, अवशेष, दूषित जल व शवों से गंगा में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता खत्म हो गई है या कम हो गई है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार व अनेक राज्य सरकारें, अनेक विश्वविद्यालय व तकनीकी संस्थान गंगा नदी के जल को शुद्ध करने के लिए अनेक योजनाओं में कार्यरत हैं। निम्नलिखित उपचार करके गंगा जल में प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। इसमें एक है, देखो भाई, वैसे तो बहुत सारे प्लान हैं, गंगा एक्शन प्लान है, नमामि गंगे है, इस तरह और भी कई सारे प्रोग्राम हैं या कार्यक्रम हैं जो गंगा या और बहुत सारी नदियों की सफाई के लिए चलाए जा रहे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम की। सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक कार्यक्रम चलाया है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। इस परियोजना की अवधि 18 वर्ष रखी गई है। इस योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने इस कार्यक्रम में अहम बदलाव करते हुए गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को स्वच्छ गंगा मिशन में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि इसके बेहतर और टिकाऊ नतीजे हासिल हो सके। गंगा नदी की सफाई के लिए इस मिशन को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए इसकी निगरानी की जाएगी और इसके लिए 3 स्तरीय व्यवस्था कानून का प्रस्ताव है फैला है। राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन किया जाएगा, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर NMCG मदद करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी SPMGS मदद करेगा। और लास्ट पॉइंट इसमें कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी बनेगी। इस कार्यक्रम को रफ्तार देने के लिए इसके तहत आने वाले सभी गतिविधियों और पूरी परियोजनाओं की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी। अब तक के गंगा एक्शन प्लान की विफलता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार कम से कम 10 साल तक इसकी परिसंपत्तियों के परिचालन और रखरखाव की व्यवस्था करेगा। जहां गंगा में प्रदूषण ज़्यादा है वहां PPP या SVPV के जरिए गंगा की सफाई की जाएगी। इसके अलावा गंगा में प्रदूषण रोकने और इसे संरक्षित करने के लिए कानून लाने पर भी विचार हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।